नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार उत्तर पश्चिमी जिले के शकूरपुर इलाके से एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बच्चे को सकुशल छोड़े जाने के एवज में 20 लाख रुपए जैसी मोटी फिरौती की मांग की जा रही थी। कौन थे अपहरणकर्ता और पुलिस ने कैसे सुलझाया इस मामले को, जानने के लिए आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों को सेफ और सिक्योर माहौल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती है। दिल्ली पुलिस अपने गुप्त सूत्रों और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए कुख्यात अपराधियों और बदमाशों पर नजर जमाए रखती है, ताकि अपराधियों के किसी भी तरह के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इसी के तहत जब उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस अपने क्रियाकलापों में लगी हुई थी, तभी थाने में खेमपाल गुप्ता नाम के एक शख्स ने पुलिस में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हें शक है कि उनके 8 वर्षीय बेटे यश का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि यश के दोस्तों से पूछताछ में ये बात पता चली थी कि दिन में खेलने के दौरान ऑटो में सवार कुछ लोगों ने उसे अपने पास बुलाया था और यश उनके साथ ऑटो में बैठकर चला गया था और तभी से वो लौटकर नहीं आया है। मामला मासूम बच्चे के अपहरण से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने बच्चे के पिता से और अधिक जानकारी प्राप्त कर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। जिस तरह से यश बिना किसी जोर जबरदस्ती के चुपचाप ऑटो में बैठे लोगों के साथ चला गया, उससे बात साफ हो चली थी कि हो ना हो यश उन लोगों से भली भांति परिचित था। इसलिए पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान गुप्ता परिवार के रिश्तेदारों, करीबियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जिससे अपहरण के बारे में कोई सुराग हाथ लग सके। अभी पुलिस की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि इसी दौरान बच्चे के पिता खेमपाल गुप्ता के पास एक फोन आया। फोन पर एक शख्स ने बच्चे के अपने कब्जे में होने की बात कही और बच्चे को सकुशल छोड़ने के एवज में 20 लाख जैसी मोटी रकम की मांग की और फिरौती की रकम ना चुकाने पर उन्होंने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। अपहरण का ये मामला अब गंभीर हो चला था। पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल छुड़ाने और अपहरणकर्ताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न टीमों का गठन कर दिया, जिससे अपहरण के मामले की विभिन्न एंगल से जांच की जा सके। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की लोकेशन और उनके बारे में जानकारी पता करने के लिए उनका फोन टेक्निकल सर्वेलेंस पर लगा दिया। पुलिस ने यश के अपहरण के मामले की और बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए यश के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ शुरू कर दी। अभी अपहृत बच्चे की खोजबीन जोर शोर से चल ही रही थी कि एक बार फिर अपहरणकर्ताओं का फोन आया और उन्होंने फिरौती की रकम आनंद विहार बस अड्डे पर लेकर आने को कहा। पुलिस बच्चे के पिता के साथ भेस बदलकर अपहरणकर्ताओं द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गई, ताकि अगर अपहरणकर्ता फिरौती की रकम लेने आए तो उन्हें धर दबोचा जाए। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी वो फिरौती की रकम लेने नहीं पहुंचे। इससे ये आशंका भी होने लगी कि कहीं अपहरणकर्ताओं को वहां पुलिस की मौजूदगी के बारे में भनक तो नहीं लग गई। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश में लगी रही। अपहरणकर्ता बार बार फोन करके फिरौती की रकम कभी एक स्थान पर लाने को कहते तो कभी दूसरे, लेकिन वो फिरौती की रकम लेने कभी नहीं पहुंचते। अपहरणकर्ता काफी शातिर प्रतीत हो रहे थे। पुलिस की गहन छानबीन और अपहरणकर्ताओं के फोन पर लगाए गए टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए अपहरणकर्ताओं की लोकेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पता चल रही थी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दिया गया। अपहरणकर्ता फिरौती की रकम की डिलीवरी के लिए जगह पर जगह बदले जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने फिरौती की रकम की डिलीवरी यूपी के बदायूं जिले में एक निश्चित स्थान पर करने को कहा। तेजी से बदलते इस घटनाक्रम में दिल्ली में कार्य कर रही पुलिस टीम को यह गुप्त सूचना हाथ लगी कि अपहरणकर्ता
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में ही बच्चे को बंधक बनाकर छिपे हो सकते हैं। दिल्ली से मिली इस अहम जानकारी के आधार पर पुलिस एक विशेष रणनीति पर कार्य करने लगी, जिससे उन्हें बच्चे को ढूंढने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके और उसे सकुशल आजाद कराया जा सके। टेक्निकल सर्वेलेंस और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को सूचना भी हाथ लगी कि मासूम बच्चे यश के अपहरण में बदायूं में ही रहने वाले एक शख्स कमल शर्मा का हाथ हो सकता है। पुलिस टीम ने उसकी खोजबीन के लिए हर संभव जगह पर छापे मारे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस से पुलिस को यह पता चला कि कमल सक्सेना नाम का एक शख्स बदायूं के शहबाजपुर इलाके में रहता है और वो अपहरण की वारदात में शामिल हो सकता है। पुलिस बच्चे को सकुशल छुड़ाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए फौरन कमल सक्सेना के ठिकाने पर छापा मारा गया और जैसा कि पुलिस को उम्मीद थी, उस घर से अपहृत बच्चे को सकुशल छुड़ाते हुए 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं की पहचान कमल सक्सेना, ब्रिजेश उर्फ बिरजू, रविंदर उर्फ बिंदा और बंटी के रूप में हुई। 5वें अपहरणकर्ता अशोक कुमार को दिल्ली में कार्य कर रही पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अपहरणकर्ताओं में एक ब्रिजेश उर्फ बिरजू खेमपाल गुप्ता का दूर का रिश्तेदार था और उनके यहाँ काफी आया जाया करता था। अपहरणकर्ता बच्चे यश से भी भली भांति परिचित था। पेशे से ऑटो चालक ब्रिजेश को जुआ खेलने की काफी बुरी लत थी, जिसकी वजह से वो जुए में 4-5 लाख रुपए हार चुका था और उस पर कर्जा लौटाने का काफी दबाव था। ब्रिजेश को खेमचंद की माली हालत के बारे में काफी अच्छी तरह से पता था और उसने सोचा कि अगर यश का अपहरण कर लिया जाए तो खेमचंद अपने इकलौते बेटे को छुड़ाने के लिए कोई भी रकम चुकाने के लिए तैयार हो जाएगा। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए ब्रिजेश ने अपने दूसरे साथियों को मोटी फिरौती मिलने का लालच देकर अपने इस नापाक इरादे में शामिल कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अपहरणकर्ताओं के कब्जे से अपहरण में इस्तेमाल 2 ऑटो रिक्शा और फिरौती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 4 मोबाइल फोन समेत सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं का इरादा फिरौती की रकम मिलते ही अपहृत बच्चे यश की हत्या कर देने का था, क्योंकि यश उन्हें अच्छी तरह पहचानता था और घर पहुंचने पर वो उनकी असलियत के बारे में पुलिस को बता सकता था। लेकिन पुलिस द्वारा तेजी से की गई कार्रवाई से फिरौती की रकम वसूलने की चाल धरी की धरी रह गई और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। उत्तरी जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना हसीम सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटपाट के लिए चोरी के वाहनों का इस्तेमाल किया करते थे। गिरोह के सदस्य किसी भी राह चलते व्यक्ति को लूटपाट करने के मकसद से बंधक बना लेते थे। लूटपाट का विरोध करने पर ये पीड़ितों पर ओपन फायर भी कर देते थे।
इसी तरीके से इन्होंने वजीराबाद इलाके में भी एक व्यक्ति को लूट का शिकार बनाया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई में लगी थी। टेक्निकल सर्वेलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी के आधार पर पहचान होने पर पुलिस ने इन्हें एक एक कर धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इन्हें हथियार सप्लाई करने वाले को भी मेरठ में ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद थाना के इलाके के अंदर 3 मार्च को एक वारदात हुई थी, रॉबरी का वारदात हुई थी। कॉल ऐसा ही था, ये एक बंदा विक्टिम वो पैदल में आ रहा था, फ़ोन से बात करके आ रहा था। उन्हीं से आके दो बंदे स्कूटी पे पीछे से आए थे और इन्हीं को रुकवा के पीटने लगे बेसिकली, और उसके बाद उन्हीं से फ़ोन छीनने शुरू किया था। उसे उनने सोच रहा था और ये दोनों बिना पहचान के इनको पीट रहे हैं। तो उसी में उनको जैसे सफल होते वक्त इन्हीं की अक्यूज़ की तरफ से एक पिस्टल निकलवा के और इनको डराने के लिए एक फायरिंग भी हुई थी वहाँ। इसके बाद इनका फ़ोन छीन के भाग गया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 10 पिस्टल, चोरी की स्कूटी, लूटे गए 4 मोबाइल फोन सहित चाकू भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 ऑटो लिफ्टर सतीश और संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी सतीश पर वाहन चोरी के पहले से ही 15 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। उत्तम नगर के कबाड़ी रोड इलाके में गश्त के दौरान पुलिस टीम ने स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को घूमते हुए देखा। पुलिस ने जब इन्हें रुकने का इशारा किया तो ये रुकने के बजाय स्कूटी मोड़कर वापस भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। पकड़े जाने पर इनकी पहचान वाहन चोर सतीश और संदीप के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 3 स्कूटी और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे आरिफ को गिरफ्तार किया है। जैतपुर स्थित एक घर में हुई लूटपाट के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। पड़ताल में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नशे में धुत एक शख्स चोरी की कार के साथ खड्डा कॉलोनी में मौजूद है, जिस पर इलाके में कुछ दिन पहले हुई लूटपाट का आरोप है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई एक कार बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सदर बाजार इलाके के घोषित अपराधी विपिन सैनी को गिरफ्तार किया है। विपिन पर रॉबरी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 18 मामले दिल्ली के कई थानों में दर्ज हैं। अक्टूबर 2020 में जेल से बाहर आने के बाद इसे उसी साल दिसंबर में 6 महीने के लिए दिल्ली से तड़ीपार करार दे दिया गया था। तड़ीपार होने के बावजूद ये दिल्ली में आया जाया करता था। ऐसे ही एक रोज जब विपिन तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में आने वाला था तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने अपने जानकार बच्चे की गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर भोली भाली लड़कियों को ठगने वाले एक जालसाज मोहित गोयल को गिरफ्तार किया है। इसके जाल में फंसी ऐसी ही एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी से उसकी मुलाकात पिछले साल एक लोन संबंधी मामले के दौरान हुई थी। इसके बाद वो उसका दोस्त बन गया और उसने उसे बताया कि उसे अपने भतीजे के कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, लिहाजा उसने भावनात्मक स्तर पर उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोपी ने उससे अपने नाम पर 2 मोबाइल फोन भी फाइनेंस करवाए और खुद ही उनकी डिलीवरी ले ली। इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन दूसरे व्यक्ति को बेच दिया और फरार हो गया। जब लड़की ने पैसे की मांग की तो उसने मनी ट्रांसफर का फर्जी स्क्रीनशॉट उसे भेज दिया। पुलिस को आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रोहिणी जिला पुलिस ने बुद्ध विहार इलाके में हुई ब्लाइंड रॉबरी की गुत्थी को सुलझाते हुए कुख्यात आरोपी ललित को गिरफ्तार किया है। ललित रोहिणी के टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल में शुमार है। आरोपी पर स्नैचिंग, रॉबरी और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। हाल ही में ललित ने अपनी एक महिला मित्र के साथ मिलकर एक सवारी को ऑटो में बिठाकर धोखे से अपनी लूट का शिकार बनाया था। लूटपाट की गुत्थी को सुलझाने में लगी पुलिस टीम को
गुप्त सूचना मिली थी कि ललित रोहिणी सेक्टर 3 के जिम वाले पार्क में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी कर इसे धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक इनामी बदमाश अजय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नोएडा में हुई चोरी की कई वारदातों में फरार चल रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। गश्त करने के दौरान पुलिस को एक वांटेड अपराधी के कालकाजी इलाके में घूमने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले मेरठ गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी सद्दाम और सोहिल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए दिल्ली आते थे और चुराए गए वाहनों को अपने ठिकाने पर छिपा देते थे। वहां से वाहनों को ले जाकर मेरठ के डीलरों को सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन चोर गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन दोनों को उस वक्त धर दबोचा जब ये चोरी की मोटरसाइकिल से वहां आए हुए थे। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चुराए गए 14 2 पहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झपटमारों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के साथ साथ नशे के भी आदी थे। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में चोरी, छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छीना झपटी करने के इरादे से कुछ बदमाश पुश्ता रोड पर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और एक आरोपी को उस वक्त धर दबोचा जब वो चुराया गया मोबाइल फोन बेचने के मकसद से वहां आया हुआ था। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराए गए 18 मोबाइल फोन, एक बाइक और एक स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने सादतपुर एक्सटेंशन इलाके में एक दुकानदार पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले के आरोप में राहुल सहित एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। दुकानदार को जान से मारने के मकसद से ये आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसकी दुकान पर पहुंचे थे। दुकानदार को वहां अकेला पाकर इन्होंने उसकी हत्या करने के लिए उस पर कई राउंड फायर कर दिए, लेकिन दुकानदार जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 72 घंटे के भीतर ही काफी मशक्कत के बाद तीनों आरोपियों को हिंडन एयरपोर्ट के पास स्थित सर्विस लेन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल सहित वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त डॉक्टर को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एफएमजी परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वयं कई बार परीक्षा देने के बाद भी इसे पास नहीं कर पा रहा था, लिहाजा इसने अपनी जगह परीक्षा देने के लिए 4 लाख रुपए में किसी अन्य डॉक्टर के साथ सौदा किया था। लेकिन आवेदन पत्र और एडमिट कार्ड में आरोपी का चेहरा मिलान नहीं हो पाने के कारण इसका अंतरिम परिणाम रोक लिया गया था। इस मामले में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, जिसमें आरोपी किसी भी प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस ने नजफगढ़ इलाके में हुई प्रॉपर्टी डीलर सुशील की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए नंदू गैंग के शार्प शूटर मनोज राठी को गिरफ्तार किया है। मनोज नामी बदमाश अमित गुलिया और अंकुश का भी करीबी है। नंदू, अमित गुलिया और अंकुश तीनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनोज इनकी सरपरस्ती में साप्ताहिक बाजारों से हफ्ता वसूली और एक्सटॉर्शन मनी के धंधे को अंजाम देता रहा था। द्वारका में साप्ताहिक बाजार से हफ्ता वसूली को लेकर सुशील ने इनका विरोध किया था। ये बात अमित गुलिया और अंकुश को नागवार गुजरी।
इसी विरोध का बदला लेने के लिए अमित गुलिया और अंकुश के कहने पर मनोज ने सुशील को उस वक्त गोली मार दी जब वो नजफगढ़ क्षेत्र में अपनी कार से आए हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या की वारदात में शामिल मनोज राठी झड़ौदा कला इलाके में आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने इरफान उर्फ छेनू गैंग के एक शार्प शूटर शाहबाज कुरैशी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद आरोपी तेजी से अपने गिरोह को संगठित कर नाबालिग और युवाओं को अपराध के दलदल में फंसाने में जुटा था। पुलिस लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी ताकि मौका मिलते ही इसे सबक सिखाया जा सके। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संभावित आरोपी नूरे इलाही पेट्रोल पंप के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए चोरी और डकैती के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शामिल HDFC बैंक के पूर्व अधिकारी संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी लोगों को दिल्ली नगर निगम के शिक्षक और कर्मी दिखाकर 145 लोगों को बैंक से व्यक्तिगत लोन और 78 क्रेडिट कार्ड आवंटित कर दिए। इस तरीके से आरोपी ने बैंक को 10 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। बैंक अधिकारियों ने धोखाधड़ी को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तफ्तीश करने पर बैंक के कई कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद बैंक के 3 अधिकारियों को पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन संजीत फरार चल रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने पर गुरुग्राम से इसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली NCR में हथियार सप्लाई करने वाले एक तस्कर संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय पर यूपी में हत्या सहित आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है। आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हथियार लाकर दिल्ली NCR में सक्रिय अपराधियों को सप्लाई किया करता था। बुरहानपुर से 9 से 12 हजार रुपए में खरीद कर लाए गए हथियारों को ये आगे 20 से 30 हजार रुपए में बेच दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात हथियार तस्कर संजय हथियारों की डिलीवरी देने के लिए बाहरी रिंग रोड पर स्थित इंद्रप्रस्थ पार्क के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 10 पिस्टल सहित 50 कारतूस बरामद किए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात रॉबर आसिफ उर्फ लंबू को गिरफ्तार किया है। इस पर हत्या, चोरी और लड़ाई झगड़े के 13 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में आसिफ ने गली ठेलेवाली में स्थित एक ढाबा संचालक के साथ मारपीट कर उससे जबरन लूटपाट कर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल की और अपने नेटवर्क के जरिए आसिफ के ठोर ठिकानों की जानकारी हासिल की। जानकारी मिलने पर पुलिस ने गली ठेलेवाली में दबिश देकर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने हासिम बाबा गैंग के एक सदस्य अमन को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने सरगना से बहुत प्रभावित था और उसी की तरह अपना दबदबा कायम करना चाहता था। इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संभावित आरोपी भजनपुरा इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक चोरी की स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और डकैती के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने
आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।